चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इसमें जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इसका मुख्य विषय मानव मात्र को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों नहाने से पहले और नहाने के बाद ये एक काम नहीं करना चाहिए, आती है भयंकर बर्बादी। कौन सा वो काम है, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों शास्त्रों में स्नान के पहले और स्नान के बाद के कार्यों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो सनातन धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। दोस्तों स्नान के पहले और स्नान के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर आज हम आपको बताने वाले शास्त्रों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों पहला पॉइंट है स्नान के बाद ना तोड़े फूल। जी हाँ दोस्तों, वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी धोया नहीं जाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है पूजा की थाली स्नान के बाद करें साफ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेना चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी झूठा माना जाता है, स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। झूठे बर्तनों के स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है स्नान के बाद शरीर पर ना लगाएं तेल। जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शरीर पर मालिश करना चाहते हैं तो आपको वह स्नान से पहले ही कर लेना चाहिए। भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करना चाहिए। दरअसल तेल मालिश करने से शरीर से कई दूषित पदार्थ बाहर आते हैं, इसलिए नहाने के बाद मालिश करने पर ये साफ नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से त्वचा के रोग होने की आशंका रहती है। यदि आप नहाते से पहले ही मालिश कर लेंगे तो नहाते वक्त सारे दूषित पदार्थ धुल जाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है स्नान के बाद रसोई घर में ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्नान के बाद रोजाना पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन रसोई में अक्सर झूठे बर्तन भी रखे रहते हैं। इस कारण पूजा करने से पहले रसोई में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है स्नान के बाद ना साफ करें अपने वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको स्नान करने के बाद ना ही अपने वस्त्र साफ करने चाहिए और ना ही भगवान के। माना जाता है कि स्नान के बाद यदि आप पहने हुए कपड़ों को साफ करते हैं तो आपका भी शरीर अपवित्र हो जाता है। इसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको स्नान करने से पहले ही अपने और भगवान के दोनों के कपड़े साफ कर लेने चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है तुलसी के लिए या खास है नियम। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता स्नान किए बिना नहीं तोड़ना चाहिए। वायु पुराण में बताया गया है कि बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ने पर भगवान नाराज हो जाते हैं और तुलसी पत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि नहाने से पहले और नहाने के बाद मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।